हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जय माँ सरस्वती, जय माँ वीणा वादिनी। तो आज मैं माँ सरस्वती के वंदना के साथ आज मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी। और मैं आप लोगों को एक वंदना सुनाऊंगी माता सरस्वती की। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता, सा पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापा, निःशेषजाड्यापा। जय माँ सरस्वती। हे शारदी माँ, आप सब लोगों की मनोकामना पूरी करिए। जितने लोग आज जिस उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई को शुरू किए हैं और जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हे माँ शारदे, आप उनकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा, हर एक लक्ष्य को पूरा करिए, ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास, जुनून और कुछ कर गुजरने की चाह पैदा हो। तो फिर इसी के साथ मैंने अपनी आज की स्टडी शुरुआत करी। और आज मैंने 5:30 बजे से मेरी स्टडी शुरुआत हुई। और फिर मैंने 7 बजे तक स्टडी की। 1.5 घंटे की स्टडी मेरी पूरी हुई। और फिर मैं किचन में बच्चों का टिफ़िन रेडी करना था और फिर उन्हें ब्रेकफास्ट बनाना था, तो मैं आ गई। उसके बाद फिर मैंने सब कुछ कर लिया। बच्चे स्कूल भी चले गए और फिर मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पे, जहाँ की मेरा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। तो आपका स्टडी टेबल अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो आज मैं कुछ आप लोगों से इस तरह की वीडियो शेयर कर रही हूँ और कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी, जिससे कि आपके अंदर वो चीज़ें जो आप कहीं न कहीं दबा बैठे हैं, उसे आप अपने रूटीन में लाइए और अपने आप को उस काबिल समझिए। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत समझिए। आप खुद के लिए वो कर सकते हैं जो सब लोग करते हैं, और कहीं न कहीं आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। तो फिर कुछ भी नहीं, आज से आप सारे बहाने बंद कर दीजिए। कोई बहाना नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ। आपसे मैं एक चीज़ पूछूँगी, आप रील तो देखते होंगे, आपके पास फ़ोन तो है, आपके पास मोबाइल तो है, नेट भी आपके फ़ोन में होगा, तो फिर आप क्यों बहाने बनाते हैं जो जितना टाइम आप रील देखने में लगाते हैं? देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं भी अपना सारा वर्क टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ, तो आप ये बहाने बनाना बंद करिए। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जो 8 घंटे, 6 घंटे की नींद लेते हैं, आप अपनी नींद के साथ समझौता करिए, क्योंकि आप घर के कामों के साथ थोड़ा बहुत समझौता कर सकते हैं। घर के काम आपको करने ही पड़ेंगे। तो फिर आप अपनी स्टडी क्यों नहीं करेंगे? तो आप अपनी स्टडी के साथ भी बिल्कुल समझौता मत करिए। और कहीं न कहीं आपका सपना आपके अंदर अगर दबा हुआ है, आप उस सपने को अंधकार से निकाल के उजाले में लाइए। आज माता सरस्वती का दिन है, तो माता सरस्वती के दिन से यानी बसंत पंचमी से आप अपने अंदर एक चीज़, मतलब आप अपने अंदर सोचिए कि मैं कहीं न कहीं, आप अपनी आँखें बंद करिए। आपने अगर कोई सपना देखा है तो आप उस सपने के बारे में सोचिए और आप अपनी स्टडी करिए। बिल्कुल ये बहाना नहीं कि मैं ससुराल में हूँ, मेरा फैमिली इतना बड़ा है, इतना छोटा है, ये है, वो है, कुछ नहीं। अगर आप किसी चीज़ को करने लगेंगे तो आपकी फैमिली भी आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं है, आप ये गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं अपने आप को किसी चीज़ों में उलझा रहे हैं जो कि आपको पॉज़िटिव, ये चीज़ पॉज़िटिव है। ये आपको कहीं न कहीं ये चीज़ सिखा के जाएँगी कि आपने ये चीज़ किया है, और आपको ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सच बता रही हूँ, आप कहीं घूमने जाइए, उससे ज़्यादा खुशी आप अगर पढ़ाई करने बैठते हैं उसमें मिलती है। और इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आप अनर्गल बातें, अनर्थ की बातें, उनकी बातें, इनकी बातें, आप फ़ालतू की, मतलब इस जो समाज में आजकल हो रहा है, लोग एक-दूसरे के चक्कर में पड़े हैं, एक-दूसरे की बातें कर रहे हैं, आप इन सब से दूर रहेंगी। और
आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि आप सिर्फ किताबों में ही अपना समय बिताना चाहेंगे, ना किसी से मतलब, ना कुछ मतलब। आपको ऐसा लगने लगेगा कि सब कुछ मेरा जो है वो मेरी किताबें हैं, मेरी पढ़ाई है। और ऐसे आप करिए, पक्का मैं 100% बता रही हूँ। आप 21 दिन तक आप ऐसा करके देखिए, अगर आप में बदलाव नहीं आ जाएगा, अगर आप में चेंजिंग नहीं आ जाएगा, तो फिर आप कहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आके कमेंट करिएगा कि नहीं आपने झूठ बोला है, नहीं आपने सच बोला है। देखिए, कोई चीज़ें होती हैं, जब आदमी अपने आप पे वो चीज़ें अप्लाई करता है तभी किसी और को चीज़ें बताता है। और सच बताऊँ तो मैंने मेरा बीएड 2019 में कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद 1 साल मेरा छोटा वाला बेटा हुआ। उसके बाद मेरे 2 साल बिल्कुल चले गए क्योंकि कोरोना आ गया। और फिर मेरी असली लड़ाई शुरू होती है 2023 से, जहाँ मैंने केवीएस का फॉर्म डाला। और केवीएस के फॉर्म में सबको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ 3 महीने का वो टाइम देता है। और उस टाइम आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, संस्कृत में मेरे 92 क्वेश्चन मैंने सही किए थे। सिर्फ मेरा फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा मतलब क्या बोले, इंटरव्यू में मेरा नाम नहीं आ पाया। तो कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ें खटक गईं कि नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट को अगर मैं अच्छे से करूँगी तो मेरा सब्जेक्ट कहीं न कहीं मुझे ये आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो मैं वही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग अपने सब्जेक्ट पे फ़ोकस करिए, ताकि आपके साथ आपका सब्जेक्ट चलेगा तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आप पीछे पड़े हुए हैं, और आप जब रिवीज़न करेंगे तो आपका सब्जेक्ट आपका साथ देगा। तो मुझे मुझे वो चीज़ें बहुत मोटिवेट करी कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जबकि मेरा छोटा बेटा था, मैं 1 डेढ़ साल का मतलब समझ लीजिए कि 2 साल के गैप के बाद मैंने अपनी स्टडी करी थी। और मैंने सच में मेरे 125 क्वेश्चन सही हुए थे केवीएस में, जबकि मेरी मेरिट हमारी गई थी 143-44 पे, जहाँ कि मेरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने इस चीज़ का अफ़सोस नहीं किया, मैंने इस चीज़ को पॉज़िटिव वे में लेके सोचा कि नहीं, मैंने पहला एग्ज़ाम दिया, वो भी एग्ज़ाम में मेरे अच्छे खासे मेरे क्वेश्चन सही हुए। सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरे सब्जेक्ट पे पकड़ थी, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मेरा सब्जेक्ट मेरे साथ रहा, मेरा साथ दिया। मैं सब्जेक्ट के साथ रही, मैंने मेरे सब्जेक्ट में मैंने कोई कमी नहीं आने दी। और 3 महीने की ये तैयारी थी, यानी नवंबर शायद नवंबर मिड में कि लास्ट में फॉर्म फिल हुआ था, और फरवरी में हमारे एग्ज़ाम हुए थे। फरवरी में नहीं, मार्च में हमारे एग्ज़ाम हुए थे। थोड़ा बहुत डेट टल गया था, तो मार्च में हमारे एग्ज़ाम हुए थे। तो ये चीज़ें मुझे कहीं न कहीं लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने केवीएस का ही मैं केवीएस की भी तैयारी करती हूँ, लेकिन मेरी सारे में जब जो भी मेरा है सिलेबस मेरा कंप्लीट है। केवीएस के लिए सिर्फ़ मेरा सेकंड पेपर के लिए मुझे रिवीज़न चाहिए। बट मैंने यूपी टीजीटी का भी फॉर्म फिल किया है, और ये भी मेरा ही सब्जेक्ट है, मैंने इस सब्जेक्ट से ही मैंने फॉर्म फिल किया है। तो फिर मैं इसे भी नहीं छोड़ सकती, ये तो हमारा अपना स्टेट है, तो अपने स्टेट को तो कभी कोई नहीं छोड़ सकता है। तो बस, और फिर अगर आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं तो डीएसएसबी में भी आपका ही सब्जेक्ट है। आप अपने सब्जेक्ट को लेके चलिए, कहीं न कहीं आपका सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट से हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करते हैं तो कहीं न कहीं वो आपका मदद करता है। तो आप देखिए, अपने सब्जेक्ट पे अगर फ़ोकस करेंगे तो आपका सब्जेक्ट आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और मैं आप लोगों से एक बार फिर ये बात कहना चाहूँगी कि अनर्गल की बातें बंद करिए, और बहाने बनाना बंद करिए। अगर आपके अंदर कुछ कर गुज़रने का जुनून है तो आप अपने अंदर से जो भी आपके अंदर दबा हुआ है उसे आप निकालिए, और आप अपनी स्टडी में लग जाइए। एक हाउसवाइफ़ होना कोई पाप नहीं है। हाउसवाइफ़ कहीं न कहीं आपको प्लस पॉइंट भी दे जाता है। आप सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, आप अच्छे से स्टडी कर पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं इधर-उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी पढ़ाई अगर आप घर में रहते हैं तो बहुत अच्छे से हो पाती है। मेरे साथ तो यही है, इसको मैं पॉज़िटिव लेके चलती हूँ। और फिर अगर आप साथ देते हैं तो बच्चे भी आपके साथ देंगे। तो फिर चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए बाय-बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और